रीवा में रहने वाली एक महिला इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। ठोकर खाने के बावजूद भी उसे कहीं से राहत नहीं मिल रही है। बेबस और लाचार महिला पुलिस के चक्कर काट रही है। उसने महिला थाना, समान थाना और एसपी ऑफिस तक न्याय पाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन वहां से सिर्फ आश्वासन मिला कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन कब? शायद तब जब पीड़िता महिला के साथ कोई बड़ी घटना या बड़ी अनहोनी घट जाएगी। सोशल साइट से संपर्क में आए युवक ने महिला के अकेलेपन का फायदा उठाया, उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ मारपीट कर गलत किया और फिर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए महिला के घर में खड़ी उसकी कार और स्कूटी को आशिक ने आग के हवाले कर दिया। महिला अपराध रोकने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने की बात की जाती है, लेकिन वास्तव में पुरुष प्रधान भारत देश में आज भी महिला लाचार है, बेबस है, क्योंकि महिला को सशक्त और सुरक्षा देने की बात कहने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ बातें ही करते हैं। ताजा मामला रीवा का है, जहां की रहने वाली एक महिला 3 महीने से दिन रात डर डर कर जी रही है। महिला की एक छोटी सी भूल से उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, साथ ही अब उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। दरअसल रीवा की रहने वाली यह महिला पेशे से चिकित्सक है। 2013 में इसकी शादी हुई, लेकिन 2017 में पति छोड़कर कहीं चला गया। महिला की एक 7 साल की बच्ची है, जिसके साथ वह अपने मायके में माता पिता के साथ रहती है। महिला को छोड़ चुके पति ने दूसरी शादी कर ली, तो महिला के परिजनों ने भी तलाक देने और दूसरी शादी करने का दबाव बनाया। तो महिला ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर लिया, जहां उसकी मुलाकात गुजरात के कक्ष जिला निवासी देवश्री राजा भाई से हुई। दोनों की बातचीत शुरू हुई और दोनों एक दूसरे से काफी करीब आ गए। युवक ने महिला को गुजरात बुलाया, लेकिन महिला के पिता की तबीयत खराब होने और इलाज के लिए बाहर जाने की बात बताते हुए जाने से मना कर दिया। जब महिला ने जाने से मना कर दिया तो युवक खुद ही रीवा आ पहुंचा और महिला को फोन पर बस स्टैंड मिलने बुलाया, जहां से महिला का घर देखने के बहाने वह घर जा पहुंचा। क्योंकि उसे पता था कि महिला घर में अकेली है, उसके माँ बाप बाहर इलाज कराने के लिए गए हैं, तो वो बहाने बनाकर वहीं रुक गया। रात में महिला जब नाइट सूट पहन सो रही थी तो उसके कपड़े हटाकर वीडियो बनाया और फोटो खींच ली, और सुबह जब महिला ने उसे जाने को बोला तो वह नहीं गया और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। इस दौरान उसने महिला के साथ मारपीट की और उसके वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी दी। महिला के अनुसार करीब 25 दिन वह घर में रहा और माता पिता के आने से पहले चला गया। महिला ने वीडियो वायरल होने के डर से किसी को भी घटना की बात नहीं बताई। महिला का एक फोन भी आरोपी अपने साथ ले गया और लगातार महिला के गुजरात आने का दबाव बनाने लगा, लेकिन जब महिला नहीं गई तो उसके महिला के परिचित नंबरों पर वीडियो और फोटो वायरल कर दिया, जिसके कारण महिला को हर जगह शर्मिंदा होना पड़ा। इसके बाद भी आरोपी नहीं रुका और महिला के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। जिसके बाद महिला पुलिस के पास पहुंची, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। 3 महीनों से महिला जिल्लत भरी जिंदगी और डर से के साए में जीवन जीने को मजबूर है। यह मामला मीडिया में आने के बाद एसपी विवेक सिंह ने मामले को संज्ञान में लिया और जांच के आदेश दिए हैं। मतलब इस हिसाब से वो कर रहे हैं मुझे। अब तो सोचिए हॉस्पिटल जाना मुश्किल है, खुद इतनी शर्म आती है। ये रोशन दुबे करके, तो ये गलती से मुझे ऐड कर लिया था, तब मुझे पता चला। ये ना उसके वो वाइफ है ना, वो मुझे वाइफ करके वो बताता है सबको कि मेरी वाइफ है, तो उस हिसाब से मैं मैं रीवा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2013 में हुई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने शायद दूसरी शादी, मुझे पता चला कि दूसरी शादी कर ली, तो घर वालों के कहने के अनुसार मैंने डाइवोर्सी मैट्रिमोनी में आईडी बनाई। वहीं पे मेरी मुलाकात तो देवसी सुंदरवा, जो कि पेशे से शिक्षक है, गुजरात का रहने वाला, उससे हुई। तो हाँ, गवर्नमेंट शिक्षक है। तो 10-15 दिन मुश्किल से बात हुई होगी, और पहले तो बहुत अच्छे से सभ्यता से बात कर रहा था मुझसे, तो मुझे थोड़ा सा उसका नेचर ठीक ठाक लगा। फिर उसने नॉर्मल मिलने की जिद की, और इसी बीच मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मेरा भाई और मेरी मम्मी उनको लेके दुर्ग में इलाज के लिए छत्तीसगढ़ चले गए। यहाँ पे बस मैं और मेरी बेटी थी, तो वो मुझे लगातार गुजरात बुला रहा था मिलने के लिए। मैंने जब मना किया कि मैं नहीं आ पाऊँगी, तो वो खुद मतलब रीवा बोला कि मैं ही आ जाता हूँ।
फिर वो रीवा आया, पहले तो नॉर्मल वो बोला कि मैं सिर्फ मिलने आ रहा हूँ। रीवा आया, फिर यहाँ पे उसने बताया कि मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मैं उनके यहाँ रुकूंगा और बस मिल के मैं चला जाऊँगा। लेकिन वो यहाँ पे आया और उसके बाद मेरे घर आया, मेरे साथ ही आया। फिर उसके बाद बोला कि आज रात में रुक जाने दो, मैं कल सुबह चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे कोई ऐसे फ्रेंड नहीं है, मैंने ऐसे ही बोला था। फिर वो रात में रुक गया नॉर्मल। उस दिन तो उसका नेचर ठीक ठाक था, और जो भी था थोड़ा सा मैं इमोशनल, मतलब उससे उस दिन भी क्या हुआ, वो मिठाई वगैरह लाया था, वो मुझे याद भी नहीं था, मैंने खाया और मुझे उसके बाद का बहुत याद नहीं आ रहा है। फिर सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने उसको जाने के लिए बोला, तो उसने बोला कि मैंने तुम्हारी वीडियो वगैरह बना ली है। अचानक से उसने मुझे दिखाया तो एकदम से मैं डर गई। मेरे अश्लील वीडियो सोते वक्त, क्योंकि मैं नाइट सूट में सो रही थी, तो मेरे गाउन वगैरह ऊपर करके और भी उटपटांग तरह की वीडियो फ़ोटो वगैरह वो कर लिए थे, तो मैं उसका फिर विरोध नहीं कर पाई। उसके बाद से एकदम से उसका नेचर अलग हो गया, वो मारपीट गाली गलौज टाइप से। फिर उसके बाद से रोज़ ज़बरदस्ती सब कुछ कर रहा था मेरे साथ, और मैं और मेरी बेटी घर में अकेले, कोई था नहीं घर में। ये लगभग 1 महीना जब तक मेरी मम्मी आ नहीं गई घर, तो ये 27 तारीख को मेरी मम्मी पापा को लेके घर आई, तो ये 27 तारीख को लगभग 10 बजे फिर यहाँ से निकल गया है। इसी बीच इसने मेरा मोबाइल था तो वो तोड़ के ये अपने पास रख लिया, मतलब ले ही गया, मुझे दिया नहीं, तोड़ के लड़ाई झगड़ा वो करके मेरा मोबाइल ले गया। फिर उसके बाद से वो मुझे लगातार बोला कि तुम गुजरात आओ। जब मैंने मना किया तो उसके बाद से ये सारे मतलब धमकी देना शुरू कर दिया कि मैं सब जगह वायरल कर दूंगा। तो पहले तो नॉर्मल फ़ोटो वगैरह वायरल किया, फिर उसके बाद ये मेरी अश्लील वीडियो और ये फ़ोटो जितनी थी, तो ये लगभग 24 अप्रैल को इसने सब जगह वायरल कर दी। उसके बाद ये लगातार मुझे धमकी फिर भी देता जा रहा है, अभी भी है, मतलब रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और धमकी देता जा रहा है। और अभी 2 मई को मेरी कार जलवा दी, परसों मेरी स्कूटी जलवा दी, यानी 18 तारीख को मेरी स्कूटी जलवा दी। और मैं शिकायत तो कई जगह कर रही हूँ, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि कार्रवाई नहीं हो रही कुछ। हाँ, ये सारी घटनाक्रम शुरू हुए, मतलब आपकी मुलाकात हुई, बात हुई, कितने महीने बीत चुके हैं इस दरमियान? ये घटना जैसे फरवरी से मैं भटक रही हूँ, मतलब मैं दौड़ना शुरू की हूँ फिर शिकायत के लिए। उसके कितने दिन पहले? जैसे जनवरी तक 27 जनवरी को तो गया ही मेरे घर से। उसके बाद से 2-3 दिन बाद से मुझे मतलब परेशान करना शुरू कर दिया। तभी से मैं आप कब शिकायत करवाई है पहली बार? मैं महिला थाना, फर्स्ट टाइम महिला थाना गई थी, तो वहाँ पे आवेदन दिया, और साइबर थाना वहाँ भी गई मैं। फिर उसके बाद मैं समान थाना भी कई बार गई। फिर अभी समान थाना में मेरी 6 मई को एक FIR हुई, 2 मई को मेरी कार जला दी गई, उसकी FIR, और अभी मेरी स्कूटी भी जलवा दी गई। तो ये 18 मई को मतलब ये तीसरी FIR हुई है। और अभी अब मुझे जान से मारने की वो धमकी भी दे रहा है कि शायद मरवा भी देगा। तो अब वही मुझे दोनों गाड़ियों को जलाने का फुटेज है आपके पास? हाँ, मेरे पास सब कुछ है। CCTV? जी जी आज SP साहब से आई थी आपको? जी, मैं SP सर से मिली, तो अब सर ने आश्वासन तो दिया है कि मतलब कुछ होगा। अब ये है कि अब जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो उस हिसाब से अब थोड़ी सी मुझे डर लग रही है। तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस मामले में मतलब मुझे न्याय दिलाने की आप लोग। कई जगह आप गई भटकी, अभी तक कोई नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, अभी कार्रवाई तो नहीं हुई है, बस वही FIR हुआ है। जी जी वो रहने वाला प्रॉपर कहाँ का है? जी, गुजरात का है। वो मुंद्रा में शिक्षक है, मुंद्रा कक्ष में शिक्षक है। और उसका पूरा पता रामदेव नगर, जहाँ पे वो रहता था, रामदेव नगर बर्रोई करके, बर्रोई रोड, मुंद्रा गुजरात, वहाँ का है। एक थाना समान क्षेत्र में एक महिला निवासरत है, और जिनके साथ एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म करने की उन्होंने रिपोर्ट किया है, और जिसके बारे में आरोपी के बारे में बताया कि उसके सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उनके बीच में बातचीत हुई थी, और फिर उसने बातचीत का फ़ायदा उठा के मिला, और उसके बाद फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था। और जिसके आधार पे उनके कथनानुसार उसमें हमने कायमी की है, और कुछ वीडियो भी वायरल किए हैं, ऐसी जानकारी महिला ने दी है, जिसको भी हमने साक्ष्य के रूप में रखा है, और इसके आधार पे उसमें तत्संबंधित धाराओं में उसमें हमने कायमी करके उसके खिलाफ विवेचना जारी है, और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये आरोपी गुजरात का रहने वाला है, जो जानकारी महिला ने हमको दी है। शायद जो अभी तक पता है उसके आधार पे शिक्षक है वहाँ पे सरकारी उस विभाग में।
सर ये सारी घटनाक्रमों के बाद उसने महिला ने उसी बीच एक और एफआईआर करवाई है बिल्कुल। आगजनी को लेकर। एक महिला के घर के बाहर एक वाहन खड़ा था, उसमें भी आगजनी हुई है और महिला ने संबंधित व्यक्ति पे ही शक जताया, जिसके आधार पर भी हमने इसमें एफआईआर किया है और दोनों प्रकरण इसमें जांच में लिए गए हैं और जैसे संदिग्धता पाई जाएगी वैसी कार्रवाई इसमें की जाएगी। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।